वेलकम। मॉर्निंग स्ट्रैडल बन चुका है हमारा। देखेंगे कहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस किया है। सो 39,600 सी एंड पी हमने दोनों लॉट 111 स्ट्रैटेजी के लिए अभी रेडी कर दिए। 9:30 के आसपास हमने इसको प्लेस किया है। ठीक है, तो पोजीशन में देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा शूट लग रहा है दोनों साइड में 8% एंड 8,899% की साइड में ये शूट लग रहा है। अगर ये निगेटिव में होता ओवरऑल पोजीशन तो देन इट विल बी अ कंसर्निंग। अभी पॉजिटिव में है तो उतना ज़्यादा हमें कंसर्न नहीं करेगा। अगर ये और शूट करेगा एंड इसमें अगर प्रॉफिट आएगा हमें 700 के आसपास में, मतलब एक 1% जो स्ट्रैटेजी हम डेली निकालते हैं, 1% जो टारगेट हम डेली निकालने की कोशिश करते हैं, उसका अगर इतने जल्दी अगर प्रॉफिट आएगा, देखो अभी कितना हुआ, 8 मिनट भी नहीं हुए यहाँ पे, और ये आपको अगर 700-800 या फिर 1000 रुपीज़ प्रॉफिट दे रहा है वन लॉट के हिसाब से, तो ये स्ट्रैटेजी क्या है क्या नहीं अभी आज डिस्कस करेंगे हम। वन लॉट 111 का मतलब है यहाँ पे वन लॉट के ऊपर आपको 1 ईयर प्रैक्टिस करना है ओनली वन सिस्टम के बेसिस पे। ठीक है, और टारगेट आपका कितना रखना है पर डे। ठीक है, 1 डे का टारगेट रखना है 1%। दैट इज़ द 111 का स्ट्रैटेजी का नाम है, और ये पूरा जो सिस्टम है इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो 1 लॉट 1 ईयर एंड वन सिस्टम के ऊपर, जो कि हमारा जो स्ट्रैडल का सिस्टम है उसके ऊपर ट्राई करेंगे। अब देखो वैसे तो इसमें प्रैक्टिकली देखोगे तो 3 लॉट का ट्राई करते हैं हम, 3 लॉट होता है, बट ओवरऑल डे में 3 लॉट होते हैं। हर एक अलग अलग टाइम में हम अलग अलग यहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पूरा स्ट्रैटेजी है जो अप्लाई करने को मिलेगा। अभी देखेंगे हम यहाँ पे कि बैंक निफ्टी में हमने किस स्पॉट प्राइस पे इसको बनाया है। हमने इस स्पॉट प्राइस पे मतलब 39,573 के आसपास में स्ट्रैडल क्रिएट किया है। ऐट द मनी मतलब हमने 39,600 का ऐट द मनी ले लिया है। और ये जो है पूरा जोन यहाँ पे हमारा जो टोटल प्रीमियम है, अगर देखोगे यहाँ काउंट करके तो टोटल प्रीमियम के आसपास हमारा जो ये है 300 के आसपास हमने ये जोन लिया है। तो प्रीवियस यहाँ से आपको 300 ऊपर पॉइंट लेने हैं। ठीक है, ताकि क्या होगा, जो 300 पॉइंट यहाँ पे जो है प्रीवियसली जो एक स्ट्रैडल में 300 रुपीज़ है, ये डिके हो सकता है समथिंग अराउंड 200 पॉइंट कुछ तो डिके हो सकता है। और अगर ये जो उल्टा है उसका क्या करेगा, वो 150 के आसपास कुछ प्लस में जाएगा, मतलब उतना लॉस नहीं रहता है इस लेवल तक। मतलब इस पॉइंट से हमने सेम 300 पॉइंट ऊपर जाएगा तो पुट वाला क्या करेगा, हमारा प्रॉफिट देगा, कॉल वाला जो है हमें नुकसान देगा, और वो ज़्यादा नहीं होता है। अगर इसको ब्रेक करके और ऊपर जाएगा तो पुट वाला हमें ज़्यादा प्रॉफिट देने लायक नहीं बचता। दैट्स वाई ये जोन हम मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस जोन को ये ब्रेक करेगा, अभी एक बार मैं पीओट हटा के दिखाता हूँ आपको, अगर इस जोन को ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ जाके एक आधा कोई स्ट्रैडल बनाएंगे। अगर ये 11:20 या फिर 11:30 से पहले ये ब्रेक कर रहा है देन इट्स कंसर्निंग, हम बुक करेंगे उसको, जो भी है प्रॉफिट है लॉस है जो भी है। और अगर 11:20 प्लेस हो गया इस एरिया में कहीं देन इट्स सेफ फॉर अस, देन वी विल वेट फॉर द 120 130 के आसपास में या फिर 1 बजे के आसपास हम और एक स्ट्रैडल बनाने की कोशिश करेंगे। जब दूसरा स्ट्रैडल आ जाता है देन आपका जो कवर अप होने का, जो लॉस कवर अप होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो वी आर वेटिंग फॉर द 11:20। तब तक क्या हमें थोड़ा प्रीमियम भी जमा हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए कुछ एट कॉस्ट चल रहा है मार्केट, तो ये सारा जो चीज़ है हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे। अभी एक पैनिक सीन आ चुका है मार्केट में, देखते हैं इसको ये क्या हुआ है। और इसमें हमने थोड़ा बहुत लॉस बुक किया है, बट एक ट्रेंड स्ट्रैटेजी में यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। सो नियर अबाउट सेम ही है, हम समझेंगे यहाँ पे। सो एक बार मैं पोजीशन दिखा देता हूँ। दिस इज़ द, एक मिनट थोड़ा सा, यस। क्या हुआ, एकदम से फॉल आने के बावजूद क्या होता है कि आपका कोई भी स्ट्रैडल है, ठीक है, वो कभी वर्क नहीं करेगा। और उसी बेसिस पे आज का जो फ्राइडे का प्रोबेबिलिटी है वो जो है अभी देखिए यहाँ पे वोलेटिलिटी के बाद में ये जो है हमारा लॉस बुक किया है यहाँ पे। अगेन देखिए ये वाला जो है हम रिकवर कर सकते हैं, अभी 11:30 हुआ है ओनली। सो ये वाला नेक्स्ट ट्रेड अगर हम फिर से लेते हैं कोई ट्रेंड वाला ट्रेड तो उसको ट्राई करेंगे। अभी एक जो ट्रेड चालू है यहाँ पे वो कंटिन्यू है, वो देख लेते हैं एक बार। 3800 का कुछ प्रॉफिट हो रहा है, बट ये जो ट्रेड है हमने एकदम से बीच में ले लिया है। ठीक है, इसमें कोई बीच में मतलब ये ब्रेक डाउन कैंडल आने के बाद में ट्रेड लिया है। सो स्टिल देयर इज़ अ गोइंग प्रॉफिट, सो दैट इज़ अ गुड आइडिया टू बुक समवेयर नियर अबाउट जो भी आपका रिस्क ट्रेड है उसके आसपास। तो एकदम से शूट आने के बाद में हमें नियर अबाउट जो हमारा 1500 का जो स्टॉप लॉस होता है इसके पास में नहीं दिखा डायरेक्टली, हमें ज़्यादा
2600 के आसपास दिखा, तो वहाँ पे जैसे हमें दिखा तो डे रिस्क जा चुका था ऑलरेडी। सो ये स्लिपेजेस होते हैं, एग्जिट स्लिपेजेस बोलते हैं इसको, और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। अगर नेक्स्ट ट्रेड हमने कोई ट्रेंड वाला लिया है तो उसको भी हम ट्राई करेंगे। अभी ये जो ट्रेड चल रहा है इसको बुक करने की कोशिश करेंगे, समथिंग अराउंड 4000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। इसमें देखिए कभी भी एक एक्सट्रीम कैंडल स्ट्रैटेजी आता है तो इसको हम बुक कर रहे हैं। चलो, इसको हमने कहीं समवेयर अराउंड इसको बुक किया है 3600 के आसपास, 3700 के पास पर। तो ये वाला ये मिला के अगर देखोगे तो वैसे ये वर्चुअल में है, तो शॉर्ट ऑफ मनी की वजह से ये रियल में अभी प्लेस नहीं हो सकता था, तो दैट्स वाई हमने उसको रियल में लिया है। बट वो ट्रेंड स्ट्रैटेजी मैं डिस्कस करूँगा जब भी आपका वर्चुअल ट्रेड आपको अनकन्फर्म लगे, न्यूट्रल स्ट्रैटेजी जब भी अनकन्फर्म लगे एंड आपको अगर कोई लेवल ब्रिज दिखता आता हुआ दिख रहा है, तब आपको वो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, बिकॉज वो रिकवरी करके देगा आपको, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो 2700 के आसपास इसमें आपको न्यूट्रल में लॉस दिखेगा, बट वहाँ पे देखिए 4000 के आसपास आपको प्रॉफिट है। तो यही है मेन स्ट्रैटेजी। अगर देखेंगे तो अगर आपका स्ट्रैटेजी कभी भी आपका अगर डाइवर्सिफाइड यानी कि आपका एक स्ट्रैटेजी न्यूट्रल चलेगा, एक स्ट्रैटेजी ट्रेंड चलेगा, बट ट्रेंड वाला तभी एक्टिव होगा जब ये फेल होता हो। यही है हमारा TIG का मेन स्ट्रैटेजी, विच इज़ हम पैरेलली चलाते हैं, तो इसलिए हम कभी डे लॉस में नहीं आते। तो कभी अगर न्यूट्रल स्ट्रैटेजी फेल होता हुआ दिख रहा है, वैसे ये स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तब हमारा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी जो है ऑटोमेटिक अल्गो ट्रेडिंग में एक्टिवेट हो जाएगा। यही मेन स्ट्रैटेजी है, और इसको हम फोकस करके आगे की तरफ जो पूरा है ट्रेड करने वाले। वैसे अभी यहाँ पे शॉर्टफॉल की वजह से अभी देखो फंड ट्रांसफरिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये ट्रेड हमारा रियल में भी प्लेस हो जाता ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी वहाँ पे जो है हमने इसमें अभी टेम्पररी इसमें शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ से हम ट्राई करेंगे आगे जाके कि कुछ नया ट्रेंड मिलता है क्या, और फर्दर डिटेल जो है आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड ट्रेड सेटअप अगर यहाँ से कोई हम लेते हैं तो फिर आपको बताएंगे कि यहाँ से कोई ट्रेड लिया जाता है। तो अभी भी टाइम है थोड़ा सा, बट डे रिस्क अभी ख़त्म हो चुका है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो देर इज़ नो स्टिल रूल आपके पास, मतलब 1500 का जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो अभी तक बचा हुआ है। बट अगर वर्चुअल ट्रेडिंग वाला देखेंगे उसमें प्रॉफिट है, बट स्टिल हम इसमें ये वाला काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज कि रियल में देखोगे तो यही हमारा मेन है, और ये जो रिस्क है अभी जा चुका है, तो इसमें हम ज़्यादा अभी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर होता हुआ दिख रहा है। अगर ट्रेंड स्ट्रैटेजी अगर बीच में कहीं लिया तो मैं उसको अपडेट करूँगा, और एंड ऑफ द डे का जो है उसको मैं आगे जाके एंड ऑफ द डे का जो भी पोजीशन है उसको मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। तो लेटर पार्ट अभी आएगा आगे। व्हेनेवर आपका लॉस हो जाएगा तब आपको 2 आवर का या फिर 3 आवर का ब्रेक लेना है, तभी आपको जाके ट्रेड करना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप इसमें ऐड कर सकते हो। दिस इज़ एग्जिटिंग स्ट्रैटेजी। एग्जिट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी स्ट्रैटेजी में अगर लॉस बुक होता है तो देन आपको 2-3 आवर तक कोई ट्रेड नहीं लेना है, कोई भी साइड में हो, ट्रेंड हो या ये हो, ठीक है। अगर कंटिन्यूस उसी में आपका दूसरी तरफ प्रॉफिट आ रहा है तो देन वो रिस्क लेके आप प्रॉफिट वाला रिस्क लेके आप उसको ट्राई कर सकते हो फर्दर आगे के लिए, बट स्टिल इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट कुछ टाइम के लिए, 1 घंटा 2 घंटा। तब तक क्या होता है, मार्केट ओवरऑल खुद का स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, या फिर आपका जो बायस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर बायस जो है वो थोड़ा सा आपके तरफ में आएगा, या फिर मार्केट स्टेबिलिटी दिखने लगेगा, या फिर वहाँ पे आपको कोई ट्रेड सेटअप दिखे ना, ऐसा भी हो सकता है सम टाइम। तो देखेंगे अभी ब्रेक के बाद में। सो 1 PM को हम फिर से अपडेट करेंगे। चलो ओके, अब मार्केट में देखेंगे, यहाँ पे मार्केट टोटल बियरिश है, ट्रेंड डे रहा, तो कॉमन सेंस है कि आज आपका न्यूट्रल स्ट्रैटेजी में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, ठीक है। सो वी आर होल्डिंग दिस प्रॉफिट नाउ, एंड इसको जल्दी से बुक करने से फ़ायदा क्या हुआ कि जहाँ पे 17-18,000 जहाँ लॉस जाना था, मैं दिखाऊंगा ये बाद में आपको कोई एक आधे क्लास में कि आपको ये लॉस कैसे होता था 17-18,000 विद होल्डिंग। अगर आप होल्ड कर लेते यहाँ पे, तो ये वाला जो है पूरा स्ट्रक्चर अभी बन रहा है। मार्केट में देखो अभी बियरिश टोन स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे बियरिश वाला एक साइन अच्छा खासा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ बियरिश एनगल्फिंग विद हायर टाइम में यहाँ पे आपको डार्क क्लाउड दिखेगा, ये भी एक डेंजर साइन होता है फॉर मार्केट। एंड इम्पॉर्टेंट क्या हुआ है कि मार्केट फॉल होके आज वहीं पे सस्टेन किया है दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। पहले क्या हुआ था, मार्केट फॉल किया था बट उसने रिवर्स भी लिया था, दैट्स वाई मार्केट फिर से अर्न अप किया अप साइड में। सो दैट इज़ द इंडिकेशन कि आज मार्केट आपको बियर दिखेगा, और इसके बाद में भी मार्केट अभी बियरिश टोन स्टार्ट करेगा। अब बैंक निफ्टी में क्या होगा कि इस लेवल को ये टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्सट्रीम लोज टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली देखेंगे निफ्टी में, तो ये वाला बैंक निफ्टी का है आपको, ठीक है। तो दिस इज़ बियरिश एनगल्फिंग, आपको बोलिंजर बैंड भी यहाँ पे
मार्क यहाँ पे नॉन वोलेटिलिटी दिखाते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट जोन यहाँ पे एक है आपका 36,800 के आसपास, एंड मार्केट में यहाँ पे एक आपको सपोर्ट जोन दिखेगा। अगेन निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी एक बियर स्टोन अच्छा खासा दिख रहा है, तो नीचे से कोई बाइंग भी नहीं है। सो दिस इज़ अ साइन कि अभी मार्केट में आपको बियर स्टोन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होल मार्केट अगर सेइंग यहाँ पे कि ये वाला जो जोन है इसी लेवल से एक सर्किट अभी यहाँ से इसी लेवल से आपको एक सेलिंग आता हुआ दिख रहा है, सेम लेवल से देखिए, ठीक है। तो सेलिंग प्रेशर एग्जैक्ट डॉट लेवल से आ रहा है, और यहीं पे हमारा एक हार्मोनिक हिट हो रहा था, दैट इज़ द हार्मोनिक साइफर 1, ठीक है। तो ये वाला आपको एक शार्क है, ये वाला एक आपको दिखेगा यहाँ पे 0.886, तो इसी जोन में एक रिटर्न आ चुका है यहाँ पे। सो एक बियरिश कैंडल और एक आ गया यहाँ पे, तो मार्केट रिटर्न यहाँ पे ब्रेक डाउन आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक एम पैटर्न बना के देन मार्केट नीचे की तरफ टोन स्टार्ट कर सकता है, एक बियरिश चैनल भी कर सकता है एंड देन ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए ये कंसोलिडेशन करना। तो अगले कुछ वीक्स जो है आपको साइडवेज टू बियरिश दिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो टोटल आज देखिए यहाँ पे, तो वैसे तो वर्चुअल में भी हमने ट्रेंड स्ट्रेटजी लिया था, वर्चुअल में अगर दिखाऊँ मैं यहाँ पे तो उसमें एक प्रॉफिट आ रहा है। अगेन मैंने उसमें एक ट्रेड लिया था, वो अलग से ट्रेड सक्सेसफुल रहा, तो दैट इज़ द टुडेज लॉस टुडे। तो आज देखेंगे यहाँ पे, तो ये बुक तो आगे ही इसको कवर करने की कोशिश करेंगे हम। ट्रेंड स्ट्रैटेजी ज़्यादा फॉलो करेंगे अभी यहाँ से नेक्स्ट वीक से आपको यहाँ पे स्ट्रैडल नहीं दिखेंगे, आपको ट्रेंड स्ट्रैटेजीज दिखेंगे। हमारा एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी हमने बैक टेस्ट किया, 85% रिटर्न्स आ रहे उसके ऊपर 85% प्रोबेबिलिटी के साथ में, तो वो भी हम टेस्ट करेंगे एंड देन आपको दिखाएंगे कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ देखो लॉसेस भी होंगे तो कैप होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम हमारा 2500 ही लॉस होता है, इससे ज़्यादा कभी लॉस नहीं होता है। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट देखोगे 7500, इससे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। सो अगर आप लिमिट में रहोगे, वैसे हम 1500 रखते हैं, वैसे बहुत वॉलेटिलिटी एकदम से आधा स्लिपेज आ गया तो 1800 700 500 रुपये का ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है। बट इसको कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट फ्राइडे को, अभी फ्राइडे का प्रोबेबिलिटी बहुत डाउन था फिर भी हमने ट्रेड किया, अब ये रॉन्ग है, ये गलत हुआ, रूल के अगेंस्ट हुआ, दैट्स वाई हमें पेनल्टी भी मिला। तो इस पेनल्टी को आपको कवर कैसे करना है, सिंपली नेक्स्ट फ्राइडे को बिल्कुल आप चुप रहो, ठीक है। अगर मैं सोचता यहाँ पे कि मंडे को ट्रेड नहीं करना है, ट्यूसडे को ट्रेड नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ प्रोबेबिलिटी कम है वो डे को आप ट्राई मत करो। सो आपको यही जो 1500 का हमारा जो ये होता है रिस्क होता है, तो 1500 2 दिन का रिस्क, आज एक ही दिन में जाने का ज़्यादा साइन दिख रहा है। सो हम क्या करेंगे, एक दिन कहीं ना कहीं हम ट्रेड नहीं करेंगे एंड दैट विल बी अ फ्राइडे आल्सो, बिकॉज यहाँ पे आपको नेक्स्ट फ्राइडे को हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ ट्राई नहीं करेंगे। सो वहाँ पे हम प्लेन रहेंगे, पूरा छुट्टी रहेगा, उस मतलब वहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये डिसिप्लिन है, बिकॉज यू आर गिविंग दिस रिस्क टू द अनदर डे, ठीक है। तो आपका लिमिट में रहेगा, ठीक है। मे बी उस दिन आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, बट आपका रूल इज़ रूल, आपको ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।